बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2। तो रिव्यू एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। 4 ऑप्शन दी गई, हर स्टेटमेंट इंसर्ट कर द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपने बतानी है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 इंटू 10⁻6। ज़ाहिर पॉइंट यहाँ पे है तो हम 6 डिजिट इसे राइट की तरफ ले जाएंगे। तो 6 डिजिट जब राइट की तरफ लेके जाएंगे तो हम इसके साथ हमें और 5 डिजिट होने चाहिए। तो 5 डिजिट तो नहीं होंगे, हम यहाँ 5 ज़ीरोज़ और लगा लेंगे। यानी यहाँ से पॉइंट हमने उठाया 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट बन गए। यानी 5 ज़ीरोज़ हमने लगा दिए, पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। तो इसका आंसर आ गया। द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 इज। तो ये इसमें देखें पॉइंट हमारा यहाँ है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ आना है। कितने नंबर क्रॉस करेगा? 1 2 3 4 डिजिट उसने राइट की तरफ आना है। तो 3.4 लिखेंगे और 10⁻⁻4 लिख देंगे। द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज। कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 है, ये हमने पहले पढ़ा था। लॉग बेस 2 किसके इक्वल होता है? 3 के। यानी ये 3 शुरू में चला जाएगा। लॉग 2 to 1 के इक्वल आ जाए, आंसर हमारा 3। लॉग 100 किसके इक्वल होता है? 2 के, भी हमने पढ़ा था। इसके बाद है लॉग 2 इज इक्वल टू 0.3010। ये हमें दिया गया, तो लॉग 200 क्या होगा? अब देखें इसका 2 के बाद पॉइंट है, यानी जिसमें कोई पॉइंट नहीं होता उस नंबर के बाद होता है, यानी वो अपनी असल जगह पे मौजूद है जहाँ उसे होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। इससे इसका करैक्टरिस्टिक 0 है, लेकिन इसमें पॉइंट आपका यहाँ पे मौजूद है। उसे लेफ़्ट की तरफ 2 डिजिट क्रॉस करने पड़ेंगे और यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो 2 होगा। बाकी ये यही होगा लॉगरिथम। तो इधर 0 की जगह हम 2 लिख देंगे, 2.3010। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग 0। लॉग 0 अनडिफाइंड होता है। फिर है लॉग 10,000। लॉग 10,000 किसके इक्वल होगा? 4 के। यानी 10 की पावर 4 आ जाएगी, वो हम शुरू में लिख देंगे, और फिर log 10 1 के इक्वल आ जाएगा, तो 4 आंसर। log 5 + 3 है, तो 3 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 3 ज़ा 15, तो log 15 आंसर आ जाएगा। उसके बाद है 3⁻4 इज इक्वल टू 81 इन लॉगरिथमिक फॉर्म। इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने लिखना है। तो ये देख लें लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसे। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये लॉगरिथमिक फॉर्म। तो इसकी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इस तरह थी ये, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में ऐसे लिख दिया। आगे एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। 3 पार्ट्स हैं इसके, तो अभी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ये इसका पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, तो हमने इसे कहाँ लेके जाना? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट का इधर लेके जाना, 1 2 3 4 डिजिट राइट की तरफ। तो इसकी 10⁻⁻4 आ जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे। इसी तरह 734 है, इसका पॉइंट इधर है, हमने इसे यहाँ लेके जाना, तो 2 डिजिट लेफ़्ट की तरफ। तो इसकी पावर 10⁻2 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह इसका पॉइंट हमने यहाँ लेके जाना है, 1 डिजिट हमने राइट की तरफ जाना, तो इसके साथ 10⁻⁻1 आ जाएगा, और ये पॉइंट इधर लगा देंगे, और ये ऑलरेडी मौजूद था, इधर आ जाएगा। अब दोनों की बेसिस 10 है और पावर -1 और 3 है, ऐड हो जाए -1 3, तो क्या 3 में से 1 -2 आ जाएगा, 3.3 × 10⁻2 आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन में दी गए, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। अब देखें ये साइंटिफिक नोटेशन है, तो 3 ज़ीरोज़ थे इसके साथ, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है 3 डिजिट राइट की तरफ हम ले जाएंगे। तो 3 डिजिट राइट की तरफ, ये इधर से उठाया 1 डिजिट, ये होगा 2 ज़ीरो और लगा दे, पॉइंट यहाँ आ गया।
इसी तरह इसका पॉइंट यहाँ था, 10 इज -4 है, इसका मतलब लेफ़्ट की तरफ 4 डिजिट हमने लेके जाना था, तो पॉइंट यहाँ पे था, ये एक डिजिट हो गया, 2 3 4 3 जीरो लगा दो, पॉइंट यहाँ आ गया। ये भी माइनस में इसका पॉइंट, ये लेफ़्ट की तरफ जाएगा 6 डिजिट, पॉइंट कहाँ मौजूद था, यहाँ पे, तो यहाँ से लेफ़्ट की तरफ 1 2 3 4 5 6 यहाँ पॉइंट आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथमिक फॉर्म, इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। ये देख लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है इस फॉर्म में, तो इस तरह हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको लिख लिया, इसको भी ये वाली फॉर्म में लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दिया, इसको भी ये वाली फॉर्म में लिख दिया लॉगरिथमिक फॉर्म में, ये वाली फॉर्म में ये दिए गए थे। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। आप देख लें लॉगरिथमिक फॉर्म में ये वाली फॉर्म में दिए गए, इन्हें इस फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, तो ऐसे हमने लिख लिया, ये देख लें ये फॉर्म थी, इसको इसमें लिख दिया, इस तरह इसको भी लिख दिया, इस तरह इसको भी लिख दिया। सिक्स क्वेश्चन देख, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखें फर्स्ट क्वेश्चन, आप देखें ये हमने लिखा, उसके बाद ये लॉगरिथमिक फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, फिर एक्स इधर ऐसे आ गया, 0.5 का मतलब होता है 1/2, इसकी जगह हमने 1/2 लिख दिया। फिर ये 9 जो है इसको 3 स्क्वायर लिख दिया, बाहर ही आगे पार। अब ये जब इस ब्रैकेट को ख़त्म किया तो अंदर वाली पार बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो गई, और 2 से कट गया तो 1 बच गया, 3 रेजिज 1 का मतलब 3, एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया। इसका सेकंड पार्ट है 1/9 रेजिज 3x 27। अब ये देखें, अगर हम ये अंदर वाला जो आपको दी गई बेस, इसको उल्टा दें, यानी इसका रेसिप्रोकल ले दें, यानी इसको 9/1 लिख दें, 9/1 लिखा, 9/1 का मतलब 9 ही होता है, तो इसकी पार जो है उसका सिंबल चेंज हो जाएगा, अब प्लस में होगी तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगी, ये प्लस में थी अब ये माइनस में हो गई, ये 27 ऐसे ही आ गया। 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, और 27 को 3 का क्यूब लिख दिया, ये 2 बार 3 को हम मल्टीप्लाई करें 9 आता है, 3 टाइम्स करें तो 27 आता है। अब ये ब्रैकेट जब ख़त्म होगी, अंदर वाली पार बाहर वाले से मल्टीप्लाई हुई, 2 3 6 -6x आ गया, इसकी 3 आ गई। अब ये बेसिस दोनों की सेम थी, कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स को, तो इसकी पार उसकी पार के इक्वल आ जाएगी, -6x आ गया 3 के इक्वल, एक्स इधर ही रहेगा, 6 उधर जाए डिवाइड हो जाएगा, -1/2, एक्स इज इक्वल -1/2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही है, हम ये जो बेस है इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उलट ले लेते हैं, 32 आ गया, और पार जो है उसका सिंबल चेंज हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये 64 आ गया। 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन की 2 रेजिज 5 के इक्वल, 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की 2 रेजिज 6 के इक्वल हमने लिख दिया। अब ब्रैकेट को ख़त्म ऑफ किया तो 5 इससे मल्टीप्लाई -10x ये आ गया, दोनों की बेसिस सेम है, तो बेसिस जो जब कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स को बेसिस ख़त्म हो जाएंगे, पार्स इक्वल आ जाएंगे, -10x 6 के इक्वल आ गया, एक्स इधर रहेगा, -10 इधर डिवाइड हो गया, और ये कट गए, फिर कैंसिल आउट हो गया, 2 3 6 2 5 10, तो एक्स इज इक्वल -3 और 5 आ गया। 7 क्वेश्चन देखें, राइट द फॉलोइंग एज सिंगल लॉगरिथम, इनको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 7 log x -3 log y स्क्वायर, 7 log x जो था इसका 7 जो था इधर चला गया, x की पार बन गया, log x रेजिज 7 और माइनस, और इसका भी ये 3 इसकी पार बन गया, y स्क्वायर के पार 3 बन गई। अब ये आ गया ऐसे, और ये जब ब्रैकेट ख़त्म किया तो ये पार अंदर वाली बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, y रेज 6 आ गया। अब दरम्यान में माइनस था तो log लिखा, और इसको न्यूमरेटर बना दिया, इसको डिनोमिनेटर बना दिया अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ लॉगरिथम। ये भी ऐसे ही है, ये 3 इसकी पार बन गया, और ऐसे लिख लिया। फिर 4 जो है वो उसकी पार 3 है ना, तो 4 इसका मतलब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 64 आ गया, ये आ गया। माइनस था दरमियान में इस लॉग, और ये न्यूमरेटर बन गया, ये इसका डिनोमिनेटर बन गया। इन दो 32 2 ज़ा 64 होता है, तो इधर आ गया log 2 आंसर। अब ये देखें थर्ड क्वेश्चन, 1/3 log बेस 5 8 प्लस log बेस 5 27 माइनस log बेस 5 3। अब ये 1/3 बाहर रहा,
और ये दोनों के तरह प्लस था, तो 8 और 27 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log 5 आ जाएगा फिर ये। अब इसके बाद ये देखें, इसको 8 को क्या लिखेंगे 2 रेजिस 3 और 27 को 3 रेजिस 3 हमने लिख दिया, ये आ गया हमारे पास। अब 1/3 log 5 और ये दोनों जो हैं इन दोनों की पार सेम थी 3 थी, तो हमने ब्रैकेट में दोनों को लिखने की पार एक बार बाहर लिख दी। अब उसके बाद ये जो log 5 ऐसे रहा, ये 1/3 जो था पूरे की पार बन गया। ये स्क्वायर ब्रैकेट जब हम ऑफ करेंगे तो ये बाहर वाली पार अंदर वाली पार से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से कट जाएगा, इसकी पार 1 आ जाएगी इसकी, और यूँ लिख लेंगे। फिर log 5 ये 2 × 3 6 आ जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। दरम्यान में माइनस है इसलिए ये न्यूमिनेटर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर, और साथ log 5 दोनों के साथ है, एक बार लिखेंगे। 3 2 = 6, 6 को 3 पर डिवाइड करें 2 आ जाएगा, log 5 2 आंसर आ जाएगा। अब 8th क्वेश्चन देखें, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब फर्स्ट देख लें, ये लॉ ऑफ लॉगरिथम हमने पढ़ा था, ये देख लें ये वाला लॉ। इसके अकॉर्डिंग ये दरम्यान में अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ प्लस आ जाएगा इनके। फिर उसके बाद ये इसको एज इट इज लिख लिया, इसकी पार ये 6 थी, शुरू में आ जाएगा, तो ये जो इसे पावर लॉ उसके अकॉर्डिंग ये आ गया। इस तरह ये है, इसका ये 6 लिखा होता है, 6 रूट है, तो ये रेडिकल ख़त्म होगा, इसकी पावर 1/6 आ जाएगी। उसके बाद ये 1/6 शुरू में आ जाएगा, ये पावर लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे इसका n पार इधर आ गई थी शुरू में। उसके बाद 1/6 इधर और log 3। फिर ये देखें इन दरम्यान मल्टीप्लिकेशन है, तो ये जो फर्स्ट लॉ है आपने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन हो, तो इनके अंदर प्लस आ जाएगा, प्लस आ गया। 1/6 बाहर ही रहा, और ये फिर 5 जो है पावर लॉ, ये वाला जो पावर लॉ इसके अकॉर्डिंग, जैसे इसकी पार n शुरू में आ गई, इसकी पार भी शुरू में ये 5 वाली आ जाएगी। ये 3 log 3 log 7 ये ऐसे आ जाएगा, log 3 n, इसकी पावर भी शुरू में आ जाएगी पावर लॉ के अकॉर्डिंग। इसका भी ये रेडिकल ख़त्म होगा, तो रेडिकल पे कुछ ना लिखा हो तो उसका मतलब ये स्क्वायर रूट है, तो 1/2 आ जाएगी इसकी पावर। फिर ये पावर लॉ के अकॉर्डिंग 1 to 2 शुरू में आ जाएगा, और इसको यूँ लिख देंगे। इनके दरम्यान ये देख लें, ये इन दोनों की पावर 3 है, तो पूरे की पावर 3 लिख देते हैं हम। उसके बाद ये लॉ का लॉगरिथम जो पावर वाला उसके अकॉर्डिंग ये 3 शुरू में आ जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होकर 3/2 बन जाएगा, और ये ऐसे ही रहेगा। फिर तो 3/2 बाहर रखेंगे, ये अंदर मल्टीप्लिकेशन थी इनके दरम्यान में, तो यहाँ के प्लस आ जाएगा, log 2 + log x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें लॉगरिथम टेबल से। अब देखिए फर्स्ट पार्ट ये आपको दिया गया है, इसके बाद ये हमने इसे x के इक्वल ले लिया, लेट x लिख सकते हैं या लेट ना भी लिखें, लेट का मतलब फ़र्ज़ किया, ना भी लेट लिखा वैसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये इसका रेडिकल ख़त्म हुआ, इसकी पावर 1/3 आ गई, इधर का लॉग लिया और इसका भी लॉग ले लिया, log x आ गया ये, और ये पावर ला जो लॉगरिथम है उसके अकॉर्डिंग 1/3 शुरू में आ गया। अब log x लिखा, 1/3 लिखा, इसका लॉग लेना, 68.24 का हम लॉग लेंगे। पहले तो इसका करैक्टरिस्टिक देखें, हमने जो नॉन ज़ीरो डिजिट फर्स्ट है ये यहाँ पे पॉइंट को लेके जाना है राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो 1 इसका 1 करैक्टरिस्टिक आ गया। उसके बाद अब हम लॉगरिथम के लिए 68 को 2 की कॉलम में देखेंगे, और उसके लॉगरिथम के लिए, उसके बाद डिफरेंस के लिए हम 4 के कॉलम में देखेंगे। अब देखें ये 83 ये 68 है, अब देखें 68 ये है 68 है, और उसको कहाँ देखना हमने 2 के कॉलम में, 2 के कॉलम में देखें हमारे पास 8 3 थी 9 आ गया, और डिफरेंस के लिए 4 में हमने देखना है 8 3 थी और डिफरेंस 3 आ गया, 8 3 थी 9 में 3 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 3 4 2 आ गया, ये हमारा लॉगरिथम आ गया। इसको हमने डिवाइड कर दिया 3 पे, ये आ गया। अब x = ये लॉग उधर जाके एंटी लॉग बन गया, एंटी लॉग ऑफ दिस। अब इसका एंटी लॉग हम फाइंड आउट करते हैं। अब ये एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे 0.6114 का, तो हम 0.61 को
1 के कॉलम में देखें एंटी लॉग के लिए और डिफरेंस के लिए 4 के कॉलम में देखें। अब 0.61 है, इसको 1 के कॉलम में जब हम देखते हैं तो हमारे पास आता है 4083। तो फिर डिफरेंस के लिए 4 में देखेंगे 4083 और इधर आ जाएगा 4। 4083 में जब 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4087। 4087 आया और यहाँ पे हमारे पास करैक्टरिस्टिक ज़ीरो था, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही हमारा पॉइंट आ गया, उधर ही हमने लगा दिया। अब नेक्स्ट है 319.8 इंटू 3.543 एक्स के इक्वल लिया, लॉग एक्स लिया, इसका लॉग लिया, इनका दरम्यान मल्टीप्लिकेशन प्लस आ गया। लॉग एक्स लॉग इसका लेंगे, फिर इसका लॉग ले लेंगे। तो इसका लॉग कैसे लेंगे, हम 31 को 9 के कॉलम में देखेंगे। पहले तो इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो हमने 2 लिख दिया, वो कैसे पॉइंट हमने यहाँ पे लेके जाना, 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ 2 आ गया करैक्टरिस्टिक। इसका करैक्टरिस्टिक 0 होगा क्योंकि ये इसका पॉइंट उधर ही मौजूद है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो इसका 0 करैक्टरिस्टिक उनके बाद पॉइंट्स लगा दिए। अब 31 को 9 के कॉलम में देखेंगे लॉग के लिए और डिफरेंस के लिए 8 के कॉलम में। ये देने 31 है, ये इसको 9 के कॉलम में देखेंगे क्या आएगा हमारे पास 5038 5038 आया। और डिफरेंस के लिए कौन सा कॉलम देखना हमने 8 को, 8 वाला, उसमें आ गया हमारे पास 11 और 5038 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5049, वो हमने लिख दिया। फिर इसी तरह इसके लिए हम क्या करेंगे 35 को 4 के कॉलम में और डिफरेंस के लिए 3 के कॉलम में देखेंगे। 35 को 4 के कॉलम में लिखें 5490 हमारे पास आएगा, 5490 आया। और उसके बाद 5490 के बाद 3 के कॉलम में देखें 5490 के बाद ये 4 आ गया, 5490 और 4 हमारे पास क्या आ गया 5494 बन गया। तो ये हमारा आंसर आ गया लॉगरिथम का। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, एक्स इधर रहेगा, लॉग दे एंटी लॉग, एंटी लॉग अब इसका ले लेंगे। एंटी लॉग के लिए इसका करैक्टरिस्टिक 3 है, यानी 3 डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगाएंगे राइट की तरफ। और इसका जो एंटी लॉग देखेंगे हम 0.05 को हम देखेंगे। अब एंटी लॉग के लिए हमने 0.5 को 4 के कॉलम में देखना है और 3 के लिए डिफरेंस के लिए 3 में। 0.5 ये 0.5 है, 4 के कॉलम में देखेंगे 1132 आया और डिफरेंस के लिए 1। 1132 और 1 को ऐड किया 1133 हमारे पास आ गया। उसका करैक्टरिस्टिक 3 था, तो इसका मतलब पॉइंट को हमने उठा के इधर ले जाना एंड पे, तो एंड पे पॉइंट है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हम लिखेंगे इन एक्स हमारा 1133 आ। अब आपको लॉगरिथम एंटी लॉग फिर रिवाइज मैंने करवा दिया, अब इसमें आप खुद ही देख लें। अब ये देखें इसमें हम एक्स के इक्वल इसको लेंगे लॉग एक्स, फिर लॉग इसका। तो ये जो ऊपर वाले थे मल्टीप्लिकेशन के दरमियान में थी प्लस डाल दिया, और नीचे वाले थे जो डिनोमिनेटर में थे उनके साथ माइनस लिख दिया, माइनस लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लॉगरिथम। फिर इसका लॉगरिथम लिया, ये आ गया, इसका ये, इसका ये, इसका ये। अब इन सारों को हमने इनको ऐड कर दिया, इन दोनों को हमने माइनस कर दिया, इसमें से ये आंसर आ गया। अब एक्स ज़रा एंटी लॉग इसका आ गया, एंटी लॉग लिया तो वो हमारे पास आ गया 24.01, तो एक्स इज इक्वल टू 24.01 हमारा आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखें। इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज 22 मिलियन एंड वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 25% पर ईयर। के किसी शहर की जो आबादी थी 22 मिलियन थी और इस रेट से 2.5% के रेट से हर साल वो बढ़ रही है। द फंक्शन पी टी इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 रेजिस्ट टी गिव्स द पॉपुलेशन इन द मिलियंस। ये मिलियंस में पॉपुलेशन में दे रहा है, आबादी दे रहा है। टी ईयर्स, और जो टी जो है वो ईयर्स हैं, ईयर्स में है। टाइम हमें दिया गया आफ्टर
2016. Use the model to determine in which year the population will reach 35 million. किस साल में हमारी आबादी 35 मिलियन हो जाएगी. राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, और राउंड भी करना आंसर में. सवाल का मतलब ये है कि हमें आबादी जो है वो 35 मिलियन दी गई हो, यानी ये जो PT है इसकी वैल्यू 35 मिलियन दी गई हो, तो उस वक्त हमने ये टाइम मालूम करना है, T मालूम करना है. तो फार्मूला ही हमने ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ बेसिक लिखना होता है. जो चीज़ें दी होती हैं वो हम पुट कर देते हैं, और जो मालूम करनी है वो मालूम कर लेते हैं. अब इसमें हमें PT 35 दिया गया है और T हमने मालूम करना. फार्मूला लिखा, PT की जगह हम 35 लिख दिया, 35 मिलियन यानी पॉपुलेशन है ये, और 22 लिखा, ये फार्मूला पूरा लिख दिया, और T हमने मालूम करना. अब ये जो है 35 है इधर रहेगा, 22 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे चला जाएगा, इसके यानी डिवाइड हो जाएगा, ये इधर ही रहेगा. अब लॉग ले लेंगे दोनों साइड्स का, इसका भी लॉग ले लिया, इसका भी लॉग ले लिया. अब ये लॉग न्यूमरेटर का माइनस डाल के डिनोमिनेटर का लॉग लिख देंगे. ये T शुरू में चला जाएगा, और फिर लॉग 35 ये आ जाएगा, लॉग 22 ये आ जाएगा, T और लॉग इसका ये आ जाएगा. इन दोनों को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा, T लिखेंगे और ये आ जाएगा. अब माइनस आप कैलकुलेटर से ही करेंगे, ज़ाहिर है ईजिली हो जाएगा. T इधर रहेगा, ये मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड हो जाएगा, इनको डिवाइड कर देंगे T, और T इसके इक्वल है. ये देख लें, इसको उधर लिखते हैं, इसका वही इक्वेशन है. अब इसको जब राउंड करेंगे, अगला नंबर जो है 4 से बड़ा है, तो ज़ाहिर है 19 बन जाएगा, T आ जाएगा 19 ईयर्स. ये हमारा आंसर आ गया. अब हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गई है. At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel, and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.